Good morning, student. Welcome to APN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss numerical question number 6 in chapter 9. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें हमने उसका कुछ पार्ट हमने सॉल्यूशन कर लिया था, उसका वीडियो भी आपके पास में है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने उसमें सॉल्व किया था। नेक्स्ट उसमें P&L एंड बैलेंस शीट हमारा बचा हुआ था, उससे आगे हम रन करते हैं। तो आज जो हमें बनाना है वो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बनाओ फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस। March 2017। याद रखना, P&L बना दूंगा, यही बैलेंस शीट बना दूंगा ताकि दोनों अमाउंट हमारे पास अकाउंट सामने रहे। ठीक है, आपको कैसे बनाना है? ट्रेडिंग बना दिया, उसके जस्ट नीचे P&L बनाओगे, उसके जस्ट नीचे बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, मेरे पास बोर्ड की जो चौड़ाई है वो अच्छी खासी, इसलिए मैं दोनों अकाउंट एक दूसरे के सामने बना सकता हूँ। इसको माइक बना दिया। अब माइक यार ये जाने नहीं देता यहाँ। अब ठीक है, इसका नाम अब मोबाइल है किसी पास उस पे नेट है। चलो वाची एक बार देख के बताना, आवाज वॉइस आ रही है क्या? मैसेज करना बेटा। यस सर, एकदम वॉइस भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। ओके ओके ओके, जब दिक्कत नहीं, वॉइस एकदम क्लियर है। तो P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल P&L में रिजल्ट लिखा जाता है ट्रेडिंग का। तो जो ट्रेडिंग का हमारे पास रिजल्ट आया था वो P&L में शो होगा। कितना रिजल्ट आया था हमारा? 15,950 ग्रॉस प्रॉफिट था। P&L में किस साइड दिखाया जाएगा? CR साइड, बाय ट्रेडिंग। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट 15,950 ट्रेडिंग का रिजल्ट। ट्रेडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और रिजल्ट अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड आपका मोर देन क्रेडिट साइड है तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वहां हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट में जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे और इनडायरेक्ट इनकम प्लस हो जाएगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नेट प्रॉफिट में। तो आप जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप है। अगर उसमें आपने जो भी इनकम के आपके सोर्स है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हो तो क्रॉस प्रॉफिट या क्रॉस लॉस, और उसमें जब इनडायरेक्ट को भी प्लस माइनस कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की या ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन कौन करवाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और जबकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन कौन करवाएगा? P&L, क्योंकि इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ चुके, अब जो बैलेंस है वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ एक्सपेंसेस की साइड लेके जाएंगे DR साइड और इनकम्स किधर आएंगी? CR साइड। जितने भी लॉस होंगे DR साइड, प्रॉफिट होंगे CR साइड और रिजल्ट आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, मशीन एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, ड्राविंग्स कैपिटल में लेस, परचेज हम कर चुके, ट्रेडिंग में कर चुके ना परचेज को। वेजेज परचेज में हो चुका, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा किस साइड? DR साइड। देखो टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? 600 सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट रेंट्स, रेंट्स एंड टैक्सेस बिल्कुल एक्सपेंसेस है। टू रेंट
एंड टैक्सेस अमाउंट 1350। नेक्स्ट कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ट्रेडिंग में रिकॉर्ड हो चुका। नेक्स्ट बैंक एसेट्स होती है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में रिकॉर्ड हो चुके। कल भी बताया था, फिर बताता हूं। आपकी जो ये आपको गिवन है वो आपकी ट्रायल बैलेंस। वो क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस से जब डिजिट जाती है तो एक जगह ही जाएगी। जो ट्रेडिंग में जा चुकी है वो P&L में नहीं आएगी, जो P&L में जा चुकी है वो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज की डिजिट्स हमें याद होना चाहिए, फॉर्मेट दिया था। एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। उनको मैंने बताया था कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में गए, बचे हुए P&L में आ रहे। जैसे हमने इसमें क्या छोड़ा? वेजेज ट्रेडिंग में जा चुका, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जा चुका। बाकी आ जाओ सीआर साइड। कैपिटल बैलेंस शीट की डिजिट्स है, बीपी बैलेंस शीट की डिजिट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की डिजिट्स है, और सेल को रिकॉर्ड कर चुके। और कुछ भी नहीं है, तो सीधा क्या करना है? बैलेंस कौन सा साइड ज्यादा है? सीआर साइड। इट मींस इनकम ज्यादा है। तो आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जो किसमें ट्रांसफर होगा? कैपिटल। किसमें? तो लिखो टू कैपिटल, टू कैपिटल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट के नाम से भी शो किया जा सकता था, लेकिन मैंने कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि ये कैपिटल में जाने वाला है। तो टू कैपिटल ब्रैकेट में एनपी। बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग का मतलब सीआर का प्लस 15,950, उसमें से आप 1,950 जैसे ही लेस करोगे कितना आ जाएगा? 14,000। 14,000 15,950 P&L कंप्लीट। अब P&L में यहाँ एक दो डिजिट्स आई है, डजंट नॉट मैटर, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको अगर डिजिट सारी क्लियर है तो वो चाहे 2 डिजिट्स हो चाहे 100 डिजिट्स, क्या दिक्कत है? आपको बस इतना याद है कौन सा ट्रेडिंग में और कौन सा P&L, बस। अब वो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, ऐसा लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बाकी हार्ड नहीं, हमें डिजिट्स याद है। हमें क्या नहीं याद है? डिजिट्स याद है। नेक्स्ट P&L के बाद नेक्स्ट होगा बैलेंस शीट। तो नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2017। याद रखना बैलेंस शीट के आगे फॉर द ईयर एंडिंग नहीं आएगा, हमेशा क्या आता है? एज ऑन। एज ऑन यानी जिस डेट को ये क्रिएट हो रही है उसी डेट को ये एक्चुअल में राइट। नेक्स्ट डेट या प्रीवियस डेट को ये ऐसा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या आता है? मूवमेंट आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या थे? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसमें आते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें मूव होता है हर ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसके साथ में एरो लिखा जाता है। लायबिलिटीज अमाउंट, assets amount। liabilities amount, assets amount। करते हैं स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से फर्स्ट बार बैलेंस शीट को क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर। बैलेंस शीट ऑलवेज अपने आप ही इक्वल होगी। आपको बैलेंसिंग नहीं करना, ऐसे बैलेंसिंग नहीं निकालना। सारे डिजिट्स लिखने के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात, इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स लिखी जा रही है। लायबिलिटी साइड आपने फॉर्मेट में देखा होगा कि सबसे पहले करंट लायबिलिटीज लिखी जाती है। करंट लायबिलिटीज जो आप बिफोर 1 ईयर जिसका पेमेंट करना होगा उसे करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। एक सीक्वेंस दिखाया था, सीक्वेंस ही आपको बैंक और ड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, अदर कोई भी लायबिलिटीज है शॉर्ट, और फिर लॉन्ग टर्म में जैसे कोई लोन है फिर कैपिटल।
लास्ट में कौन आता है, जिसमें ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेस होता है ड्राविंग्स, लेस होता है नेट लॉस, लेस होता है इनकम। एसेट साइड में एसेट्स टू टाइप्स होते हैं, एसेट्स टू टाइप्स लिखा है ना फर्स्ट चैप्टर में, एसेट्स टू टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स पहले लिखो और फिक्स्ड एसेट्स बाद में। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, जो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो सकती है कैश, एक साल में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिक्स्ड एसेट्स जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए सपोर्ट करेगा कई सालों तक, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, आपके बिजनेस को रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो फिक्स, तो पहले करंट एसेट्स लिखी जाएगी, फिर फिक्स्ड एसेट्स लिखी जाएगी। तो थोड़ा बहुत अगर सीक्वेंस से लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे करंट एसेट्स में सबसे करंट होती है कैश, फिर बैंक, ये दो नाम सबसे पहले लिखना, कभी भी नीचे लिखना। उसके बाद डेटर, पीआर, स्टॉक, कोई भी और शॉर्ट टर्म एसेट्स, और फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से देखो आप, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये सब दोनों तरफ का एक बराबर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो इस सबसे पहले कौन सी साइड स्टार्ट कर लेते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज है तो याद रखना सीआर साइड मिलेगी। तो आपने पहले इसमें जो आपको टाइटल्स दे रखे उसमें सीआर साइड देखो, कैपिटल सबसे लास्ट में लिखेंगे, छोड़ दो। बीपी है, क्रेडिटर है, दोनों आने वाले हैं, तो बीपी और क्रेडिटर लिखो। बीपी बिल्स पेबल और क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर कितना है, 2800 और 1400, क्रेडिटर एंड बीपी। और कुछ भी नहीं, तो अब किसको ले लेते हैं, अब कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल की जो अमाउंट है वो हमेशा बाहर नहीं निकालना है रिजल्ट, बाहर जो अमाउंट में जाएगा वो फाइनल रिजल्ट जाएगा। तो कितना है, 73,500, 73,500। अब अच्छा 60,000 कैपिटल का है आपका 60,000। अब इसमें अपने को प्लस माइनस करके रिजल्ट बाहर निकालना है। अब प्लस माइनस क्या करेंगे, एक तो नेट प्रॉफिट, प्लस होगा माइनस प्लस, नेट प्रॉफिट प्लस और लॉस, तो ऐड नेट प्रॉफिट कितना होगा, 14,000। क्या अब मैं रिजल्ट बाहर निकाल दूं फाइनल, तो अभी भी रिजल्ट नहीं निकालना क्योंकि मैंने एक चीज छोड़ रखी, ड्राविंग्स। ड्राविंग्स क्या होती है, लेस। तो अभी जो इसका रिजल्ट आया अभी भी यही रहेगा, अंदर ही 74,000 लेस ड्राविंग्स। ड्राविंग्स कितना है, 2,700। और कुछ इंफॉर्मेशन है कैपिटल को लेके, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास गिवन। तो अब ये अमाउंट कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 71,300। 71,300 एक साइड कंप्लीट। इसको प्लस बाद में कर लेंगे। एसेट साइड आ जाते हैं। एसेट्स किस साइड मिलेगा, डीआर साइड। तो सबसे पहले किसको ढूंढना है, कैश या बैंक को। ढूंढो क्वेश्चन में, कैश बैंक है क्या, बैंक है, तो बैंक लिखो 4,500। थोड़ा से नाम याद रखोगे ना तो उससे आपकी बैलेंस शीट अच्छी लगेगी। तो कैश बैंक, तो पहले कैश फिर बैंक, अगर है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बैंक के बाद में आप ढूंढो किसको, डेटर बीआर। तो क्या डेटर्स बीआर हैं इसमें, तो आपको संडे डेटर्स हैं तो डेटर्स लिख लो। कितना है, 21,600। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं स्टॉक। और तो क्या हमारे पास स्टॉक है, तो मैंने देखो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला बताया था, कितनी साइड मूव करेगा, 2 साइड है, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट। अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना था, 22,400। स्टॉक 22,400। इसके लिए नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बोला भी था मैंने। नेक्स्ट अब जितनी भी एसेट्स है वो लाइन से लिख दो, क्योंकि अब जो बची है वो फिक्स एसेट्स बची है। तो सबसे पहले कौन है, एक तो मशीन, 27 और
डेटर्स हो गया, ड्राविंग्स हो गया, परचेज हो गया, वेजेज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, रेट्स हो गया, कैरीज हो गया, बैंक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सारे कंप्लीट। और कुछ नहीं, तो दोनों तरफ का क्या आना चाहिए? इक्वल। चलो इक्वल स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। 75,500 liability side, इधर भी है 75,500 asset side, बैलेंस शीट कंप्लीट, बैलेंस शीट कंप्लीट है। बैलेंस शीट कंप्लीट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को हम ऑरली डिस्कस कर लें। सारा बता दूंगा किस तरफ ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आप बुक्स में राइट डाउन करते हो तो मत करना, क्योंकि आप अगर ये बुक किसी दूसरे को दोगे तो उसके लिए काम की नहीं रहेगी। इससे बेस्ट है आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करो, जो आपको लर्न रहता है वो ठीक, नहीं है तो कॉपी में राइट डाउन करो, साइड में कहीं भी। बुक में राइट डाउन नहीं करना, क्योंकि बाद में बुक अगर हम किसी अपने जूनियर को देते हैं तो वो उसके लिए वर्केबल नहीं रहती, क्योंकि वो देख के उसको रहता है कि ये तो आंसर लिखा हुआ है, वो बोलेगा हाँ मुझे याद है, जबकि याद नहीं। आपने पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, उसके लिए स्टार्टिंग से ही वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ MS राम on March 31st, 2017. You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on date. इस डेट को आपको ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस साइड आएगा, क्यों आएगा। तो थोड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट भी तैयार रहे, अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछ लूंगा कि ये किस साइड जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है डेटर्स एसेट्स, यानी बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग, कोल गैस एंड वाटर ये सब फैक्ट्री में चाहिए। ट्रेडिंग, फैक्ट्री वेजेज, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, सैलरी P&L, सैलरी किसमें जाएगी? P&L में, वेजेज ट्रेडिंग और सैलरी P&L। और एक आपने फॉर्मेट में देखा होगा, वेजेज आपको ट्रेडिंग में भी दिखा, वहां भी दिखा है P&L में, लेकिन वो कब दिखा है? उससे पहले सैलरी लिखी हुई थी। तो जब सैलरी एंड वेजेज आएगा तो पहले कौन है? सैलरी, तो वो उसको कहां ले जाएगी? लेकिन ऐसे लिखा हो वेजेज एंड सैलरी, तो अब वेजेज है तो उसको कहां ले जाएगी? ट्रेडिंग में। तो बात है फर्स्ट कौन प्रायोरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे हम एक बच्चे को लेते हैं इस तरह से, अब बैठे हुए। हाँ भाई वाची। यस सर। हाँ बेटा बोलो, जैसे रेंट किस साइड शो करोगे? रेंट आएगा P&L, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट रेंट के बाद में है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप बताओ पलक, पलक डिस्काउंट किस साइड जाएगा बेटा? P&L में जाएगा साइड, डेबिट साइड है तो DR में जाएगा। देखो खुद डेबिट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। याद रखना डिस्काउंट दोनों साइड में आता है, क्योंकि रिसीव भी होता है और अलाउड भी होता है। तो हमें कैसे पता चले कौन सा डिस्काउंट किधर जाएगा? जो DR में लिखा हुआ वो DR में, और जो CR में है वो। अगर ऐसा नहीं है तो अगला डिस्काउंट के आगे ब्रैकेट में बोलेगा DR या ब्रैकेट में CR, तो उस साइड ले जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दोनों तरफ जाता है। क्यों? डिस्काउंट अलाउड भी होता है और रिसीव्ड भी होता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, हर्षित P&L में। ड्राविंग्स बैलेंस शीट में से किस में से लेस? कैपिटल में लेस। और लोन बैलेंस शीट कौन सी साइड? DR में लिखा हुआ है इसलिए किधर जाएगी? एसेट साइड।
याद रखना डीआर में लिखा हुआ है तो किधर चला जाएगा, एसेट साइड। पैटी कैश, कैश है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस मशीन, मशीन के लिए गुंजन, मशीन, बैलेंस शीट, शाबाश, बैलेंस शीट में जाएगी मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। इनकम टैक्स, बिल्कुल कैपिटल में से लेस। फर्नीचर, बैलेंस शीट। इधर आ जाते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये सीआर साइड है और इनकम सीआर होती है, तो याद रखना ये प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है, तो पीएनडल किधर आएगा, सीआर साइड। पीएनडल में सीआर साइड इनकम का सोर्स है। लोन लाइबिलिटीज, ये है लोन लाइबिलिटीज। देखो दोनों तरफ लोन आया, डीआर में भी आया सीआर में भी, लेकिन जब डीआर लोन होता है इसका मतलब आपने दिया है, क्योंकि डीआर एसेट्स होते हैं और सीआर लाइबिलिटीज होती है। तो अपने आप बता गया ना कौन सा किस साइड जाना है, ठीक है ना। तो कभी कंफ्यूज होना तो ये देख लेना डीआर है या सीआर है, तो वो आपका कंफ्यूजन अपने आप ही दूर कर देगा कि जैसे लोन है वो दोनों साइड आ सकता है। और बाय द वे लोन सिर्फ लोन बोले और कुछ भी साइड नहीं बोले तो हमेशा क्या मानना, क्रेडिट, उसको लाइबिलिटीज मानना। क्या मानना, लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटीज। सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिटर, लाइबिलिटीज और कैपिटल, लाइबिलिटीज। नीचे आपके पास इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो विदाउट क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। किसी के बुक्स में करेक्शन है क्या, यानी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, तो छोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाय द वे अगर ट्रेडिंग का आपका आंसर मैच नहीं करता है तो मेरे से एक बार पूछ लेना, क्योंकि इसमें नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो आई थिंक अगर क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट्स। और अगर आपका आंसर इससे मैच करता है 12,000 ग्रॉस प्रॉफिट का, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे तो वो दो जगह शो होगा बाद में, कहाँ कहाँ, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, क्योंकि नीचे फाइंड आउट करेंगे। और अगर ट्रेडिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के विदाउट ये मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है एकदम मिल सकता है, विदाउट क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग, बैलेंस शीट और सब बन जाएगी। बिल्कुल है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो वो एक जगह जाएगा, और वो क्या साइड होती है, बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक ओनली ट्रेडिंग में जाता है, और वो कहाँ मिलता है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही मिलता है, इसलिए वो एक जगह जाता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे शो मिलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है वो दो साइड शो होती है। एक तो शो होगी ट्रेडिंग में और एक शो हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी तो आपकी में सभी में एक ही अमाउंट देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट चैप्टर में। जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप एडजस्टमेंट देखोगे, वहां क्लोजिंग स्टॉक के साथ में और भी चीजें बहुत सारी होंगी, तो कम से कम कितनी साइड जाएंगी, टू साइडेड, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा टू साइडेड होता है। एक एंट्री बनेगी और एक एंट्री में एक डीआर और एक, यानी दो जगह जाने वाला है, तो वो दो जगह शो करेगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक दो जगह शो करता है, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, वैसे वो सब दो दो जगह शो करेंगे। वो बताऊंगा मैं आपको एडजस्टमेंट जब पड़ेगी। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम कौन से में आ जाते हैं, 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। द फ्लोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंजू चावला ऑन March 31st, 2017. You are required to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on date. और आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स दोनों साथ में दिए हैं, तो परचेज कौन सा होगा, डीआर, और सेल्स की अमाउंट कौन सी होगी, सीआर। रिटर्न, सिर्फ रिटर्न दिया है, दोनों तरफ अमाउंट है 200 600, तो इसमें से सेल्स रिटर्न कितना है, 200। सेल्स रिटर्न डीआर होता है और परचेज रिटर्न सीआर होता है ना। जब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा ना, हर क्वेश्चन हमारा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दूर करता जाए, समझ रहे बेटा, वाले नेक्स्ट में नहीं आएगा अपना कंफ्यूजन। प्रोडक्टिव वेजेज ट्रेडिंग, डक एंड क्लीनिंग चार्जेस ट्रेडिंग, डोनेशन एंड चैरिटी पी एंड एल, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस पी एंड एल, लाइटिंग
500 P&L लाइटिंग वैसे फैक्ट्री में भी जाती है और ऑफिस में भी जाती है। अब इसने इंफॉर्मेशन एकदम क्लियरली बोला नहीं कहाँ जाना है, तो एक बार तो हम P&L करते हैं। सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स आपने कलेक्ट कर रखा है, आपकी लायबिलिटीज है, चुका देना अगले दिन। सेल टैक्स किसको चुकाओगे? गवर्नमेंट को। आपने इकट्ठा तो कर लिया, जैसे आपको मैंने माल बेचा और टैक्स काट रहा हूँ, क्या वो टैक्स मेरा है क्या? मैंने थोड़ी ना टैक्स लगाया, किसने लगाया है? तो कहाँ जमा कराना है? तो मेरी लायबिलिटीज बनती है। नेक्स्ट, बैड डेट्स P&L, miscellaneous income P&L, rent from tenants P&L, royalty trading, capital बैलेंस शीट, ड्राविंग्स कैपिटल में से लेस, क्रेडिटर डेटर, तो डेटर कौन से हैं? 6000 और क्रेडिटर 7000। 6700 करेक्शन कर रखा है क्या? करेक्शन कर लो, ये ऐसे करेक्शन आई हो कर लिया करो, क्योंकि ये क्या है पुरानी बुक में हो सकता है करेक्शन करवाए हुए हैं। 6700। नेक्स्ट, कैश बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, पेटेंट्स बैलेंस शीट, लैंड एंड मशीन बैलेंस शीट, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक है कितने 1000 का? 2000 का। तो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक 10,000, फिर परचेज कितना 1000 है? 40,000। अंदर ही लिखना है। क्यों लिखना है? लेस क्या है? परचेज रिटर्न कितना है? 600, 39,400। ठीक है। सेल्स किस साइड आ जाएगा? CR से। बाई सेल्स कितना है? 80,000 लेस रिटर्न कितना है? 200, 79,800। इसके बाद प्रोडक्टिव वेजेज, तो वेजेज आ जाएगा कितना 1000 है? नेक्स्ट, डेक एंड क्लियरिंग चार्जेस आ जाएंगे। कितना अमाउंट है? नेक्स्ट, डोनेशन चैरिटी आएगा नहीं, डिलीवरी नहीं आएगा, लाइटिंग नहीं आएगा, और रॉयल्टी आ जाएगा 4000। और कुछ नहीं आएगा। लिख लेते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2000। बस रिजल्ट निकालते हैं। किस नाम से आएगा? P&L, और ब्रैकेट में लिख लो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। P&L क्यों लिखा? क्योंकि P&L में चला जाएगा, तो वहां ट्रेडिंग, यहाँ P&L। रिजल्ट निकालो।
81,800 में से लेस करेंगे। $18,400 ये आपका ट्रेडिंग तैयार। कोई डाउट? टाइम आउट हो गया तो अपन फटाफट बस कंसल्ट कर लेते हैं, बना लो ना प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वीडियो बनेगा नहीं, वीडियो बीच में ही खत्म हो जाएगा, तो फटाफट देख लो। इससे रिजल्ट जाएगा किधर? P&L में, और फिर P&L के मैंने बताई थी कौन कौन से आने वाले, जो आपके डीआर में है वो डीआर में, और जो सीआर में वो सीआर में। रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल के नाम से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमने डिस्कस कर ही लिया, जो डीआर साइड में है वो एसेट्स होती है, और जो सीआर साइड में है वो लायबिलिटीज होती है, जिसको आपने अब तक यूज नहीं किया है। कैपिटल में क्या क्या प्लस कर दोगे? एक तो आपका नेट प्रॉफिट प्लस कर देना, और लेस क्या कर देना? आपका ड्राविंग्स लेस कर देना, और क्या है? इनकम टैक्स भी है इसके अंदर। इनकम टैक्स भी आया था ना कहीं? इसमें नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं है, तो ड्राविंग्स लेस कर देना, नेट प्रॉफिट ऐड और ड्राविंग्स लेस। सेल टैक्स अलग से दिखा देना, सेल टैक्स अलग से दिखाना, ठीक है। इनकम टैक्स तो किसका होता है? इनकम पर, जबकि सेल टैक्स सेल पर है जो सीधा गवर्नमेंट का, वो लायबिलिटीज है। इनकम टैक्स नहीं लेस करना, इनकम टैक्स लेस करना होता है, सेल टैक्स लेस नहीं होता। हो गया सारा? इतना करते हैं, आपके आंसर दोनों तरफ के क्या जाएंगे? इक्वल। बाय द वे इक्वल नहीं आए तो हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में होगी प्रीवियस, अगले वीक में खत्म हो जाएगा चैप्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं।